जमीन से लेकर आसमान तक एक फाइटर प्लेन इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है। वायुगतिकी, एरोडायनामिक्स, प्रणोदन, प्रोपल्शन और उन्नत तकनीक का एक जटिल नृत्य। लेकिन यह अविश्वसनीय मशीन गुरुत्वाकर्षण को चुनौती कैसे देती है और तेजी से हवा में कैसे उड़ती है? आइए इसे समझते हैं। अपने मूल में एक आधुनिक फाइटर जेट इंजन पर निर्भर करता है, आमतौर पर आफ्टरबर्नर वाले टर्बोफैन इंजन। यह सब एयर इनटेक से शुरू होता है। जैसे ही विमान आगे बढ़ता है, भारी मात्रा में हवा इंजन में प्रवेश करती है। यह हवा फिर कंप्रेसर सेक्शन में प्रवेश करती है। यहाँ घूमते हुए पंखों के ब्लेडों की एक श्रृंखला अविश्वसनीय गति से घूमते हुए हवा को निचोड़ती और संपीड़ित करती है, जिससे उसका दबाव और तापमान काफी बढ़ जाता है। इसे एक बहुत शक्तिशाली साइकिल पंप की तरह समझें। इसके बाद संपीड़ित हवा दहन कक्ष कॉम्बस्टर में प्रवेश करती है। यहीं पर असली जादू होता है। परमाणुकरण किया गया जेट ईंधन इस अत्यधिक गर्म हवा में इंजेक्ट किया जाता है और एक चिंगारी इस मिश्रण को प्रज्वलित करती है, जिससे एक निरंतर, नियंत्रित विस्फोट होता है। इससे अत्यधिक मात्रा में गर्म, उच्च दबाव वाली गैस उत्पन्न होती है। इन झुलसाने वाली गर्म गैसों को फिर टरबाइन सेक्शन की ओर निर्देशित किया जाता है। टरबाइन अनिवार्य रूप से पंखों के ब्लेडों का एक और सेट है, लेकिन हवा को संपीड़ित करने के बजाय वे फैलती हुई गैसों के बल से घूमते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि टरबाइन एक शाफ्ट द्वारा कंप्रेसर से जुड़ा होता है, इसलिए जैसे ही टरबाइन घूमता है, यह कंप्रेसर को भी चलाता है, जिससे पूरा चक्र चलता रहता है। अंत में निकास गैसें इंजन के पिछले हिस्से से निकास नोजल के माध्यम से अविश्वसनीय रूप से उच्च वेग से बाहर निकलती हैं। गैसों का यह तेजी से बाहर निकलना थ्रस्ट पैदा करता है, वह बल जो न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार विमान को आगे बढ़ाता है। प्रत्येक क्रिया की एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। गति में अतिरिक्त वृद्धि के लिए फाइटर जेट अक्सर आफ्टरबर्नर का उपयोग करते हैं। यह मुख्य टरबाइन के बाद स्थित एक माध्यमिक दहन कक्ष की तरह है। पहले से गर्म निकास गैसों में अतिरिक्त ईंधन इंजेक्ट किया जाता है और प्रज्वलित किया जाता है। यह थ्रस्ट में नाटकीय वृद्धि प्रदान करता है, जो तेजी से त्वरण या सुपरसोनिक उड़ान के लिए आदर्श है। हालांकि यह अत्यधिक मात्रा में ईंधन की खपत करता है। लेकिन प्रणोदन, प्रोपल्शन कहानी का केवल आधा हिस्सा है। एक फाइटर प्लेन को हवा में अपनी गति को नियंत्रित करने की भी आवश्यकता होती है। यहीं पर वायुगतिकी, एरोडायनामिक्स काम आती है। पंख लिफ्ट उत्पन्न करने के लिए आकार के होते हैं, वह ऊपर की ओर लगने वाला बल जो गुरुत्वाकर्षण का विरोध करता है। पंखों और पूंछ पर विभिन्न नियंत्रण सतहें पायलट को विमान को नियंत्रित करने की अनुमति देती हैं। पंखों पर लगे एलिरॉन रोल को नियंत्रित करते हैं, जिससे विमान एक तरफ झुक सकता है। क्षैतिज पूंछ सतहों पर लगे एलिवेटर पिच को नियंत्रित करते हैं, जिससे नाक ऊपर या नीचे जाती है। ऊर्ध्वाधर पूंछ पर लगा रडर यॉ को नियंत्रित करता है, जिससे नाक बाईं या दाईं ओर मुड़ती है। इन सभी गतियों को पायलट द्वारा सटीक रूप से नियंत्रित किया जाता है, अक्सर एक स्टिक और रडर पैडल के माध्यम से, जो परिष्कृत फ्लाई बाय वायर सिस्टम द्वारा समर्थित होते हैं, जो पायलट के इनपुट को नियंत्रण सतहों के सटीक समायोजन में बदलते हैं। उड़ान के अलावा एक फाइटर प्लेन अत्याधुनिक एवियोनिक्स से लैस होता है। इसमें लक्ष्यों का पता लगाने के लिए उन्नत रडार सिस्टम, खतरों से बचाव के लिए इलेक्ट्रॉनिक युद्धक सूट और मिसाइलों और बमों जैसे सटीक हथियारों के लिए परिष्कृत लक्ष्यीकरण सिस्टम शामिल हैं। कॉकपिट स्वयं एक हाईटेक केंद्र है, जिसमें मल्टीफंक्शन डिस्प्ले पायलट को महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। अपने इंजनों की दहाड़ से लेकर अपने युद्धाभ्यास की सटीकता तक, एक फाइटर प्लेन मानवीय सरलता का एक प्रमाण है। यह एक बारीक ट्यून किया गया उपकरण है, जहां हर घटक सामंजस्य में काम करता है, जिससे ये अविश्वसनीय मशीनें आसमान पर हावी हो पाती हैं और ऐसे कारनामे कर पाती हैं जो कभी असंभव समझे जाते थे।